अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज कि ये सारी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, और सारे जो मर्द और औरतें हैं वो सिर्फ अदाकार हैं। प्लेयर्स का यहाँ पे मतलब है एक्टर्स। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। इनकी स्टेज पर आने की भी एक जगह है और स्टेज से उतरने की भी एक जगह है। एग्ज़िट हम कहते हैं उतरने के लिए, एंट्रेंस हम कहते हैं दाखिल होने के लिए। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक आदमी अपने वक्त में बहुत सारे रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीन 7 एजेस, उसके एक्ट जो हैं वो 7 एजेस पर मुश्तमिल हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला स्टेज है इन्फेंट छोटे बच्चे का। मीलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, जो कि रो रहा होता है और वोमिट करता है नर्स की बाजुओं में। मीलिंग का मतलब होता है रोना और प्यूकिंग का मतलब होता है वोमिट करना, उल्टी करना। एंड देन द वीनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। फिर एक स्कूल बच्चे का स्टेज आता है जिसने बैग उठाया होता है, चेहरा सुबह के टाइम चमक रहा होता है, ऐसे वो चल रहा होता है, रेंग रहा होता है जैसे स्नेल चलता है और स्कूल नहीं जाना चाहता। सैचल बैग को हम कहते हैं। स्नेल एक ऐसा कीड़ा होता है जो बहुत ही सुस्त चलता है। क्रीपिंग क्रॉलिंग को कहते हैं। एंड देन द लवर, और फिर मोहब्बत एक लवर का स्टेज आता है। साइंग लाइक फर्नेस, जो कि सांस लेता है भट्ठी की तरह, एक आग जलती हुई आग की तरह। विद अ वोफुल बैलेट, और बड़े ही गमगीन से सॉन्ग लिखता है, गाने लिखता है। वोफुल गमगीन को कहते हैं, बैलेट सॉन्ग को कहते हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी महबूब की आईब्रोज के लिए वो गाने लिखता है। देन अ सोल्जर, फिर एक सोल्जर का स्टेज आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, बड़े ही अजीब किस्म के वो कस्में खाता है। ओथ का मतलब होता है प्रॉमिस, हल्फ उठाना। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ट, और अपनी दाढ़ी रखता है शेर की तरह। पार्ट लाइन को कहते हैं, लेपर्ड को कहते हैं। जेलिस इन ऑनर, बहुत ज़्यादा हसद करता है। सडन इन क्विक इन कर्ल, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। सीकिंग द बबर रेपुटेशन, और छोटी सी शोहरत हासिल करने के लिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, छोटी सी शोहरत हासिल करने के लिए इवन के वो तोप के अंदर अपना मुंह रखने को भी तैयार हो जाता है। मतलब कि छोटी सी शोहरत हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर बबर रेपुटेशन का मतलब होता है छोटी सी शोहरत। सीकिंग का मतलब होता है हासिल करना। कैनन तोप को कहते हैं। यानी ये जो नौजवान होता है, ये जो सोल्जर होता है, ये छोटी सी शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब इवन के अपनी जान भी देने को तैयार है। अपना सर जो है वो तोप के अंदर रखने को तैयार है, बस मुझे छोटी सी शोहरत मिल जाए। एंड देन द जस्टिस, और फिर जज की बारी आती है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कॉपन लिंक्ड, जिसकी एक बड़ा सा पेट आगे निकला होता है बिल्कुल मुर्गे की तरह। कैपॉन का मतलब होता है कॉक, मुर्गा। विद आई स्वीयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें शिद्दत वाली होती हैं और उसने फॉर्मल किस्म की एक दाढ़ी रखी होती है। फुल ऑफ वाइस सा एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा अक्लमंद और जदीद मिसालें देता है वो। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, मिसालें देता है। एंड सो ही प्लेज इस पार्ट, और वो इस तरह अपना पार्ट प्ले करता है। द 6th एज शिफ्ट, फिर छठी एज आती है। इनटू लीन एंड स्लीपर पेंटलून, जिसमें आदमी स्लीपर पहने रखता है, अपनी पैंट पहनता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, नाक पे ऐनक रखता है और साथ में बैग रखता है। हिज यूथफुल हुज वेल शेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइज, और अपनी जो दुनिया उसके लिए अब बहुत बड़ी होती है, अपने आप को वो जुराबें पहनता है और अपने आप को महफूज रखता है। फार श्रैंक, और हड्डी जो है घुटने और टखने के दरमियान जो हड्डी है वो भी अब उसकी छोटी हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेंस्ट टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो भारी आवाज़ थी वो भी अब बच्चे वाली आवाज़ में तब्दील होना शुरू हो जाती है। पाइप्स एंड विसल इन इज साउंड, और जब ये बोलता है तो सीटी की आवाज़ आती है उसकी बोल में से। लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो आखिरी सीन होता है, दिस एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जिसमें ये जो
इतनी हिस्ट्री है एक आदमी की, वो ख़त्म हो जाती है। ये सेकंड चाइल्डिशनेस, वो एक दूसरा बचपना होता है, एंड मेयर ओब्लिवियन, और एक भुलक्कड़ सा वक्त होता है। यानी एक इंसान जो है बिल्कुल अपने भुलक्कड़ वक्त में अब चला जा चुका है। सेंस टीथ, सेंस फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है विदाउट। अब उसके दांत भी नहीं है। सेंस आइज़, अब उसकी आंखें भी नहीं है। सेंस टेस्ट, अब उसका टेस्ट भी नहीं है। सेंस एवरीथिंग, अब एक आदमी के अंदर कुछ भी नहीं बचा। यानी ये जो 7th स्टेज है, ये एक सेकंड चाइल्डिशनेस का होता है। जिस तरह एक बच्चे के ना दांत होते हैं ना टेस्ट होता है जब वो पैदा होता है, तो इसी तरह जो 7th स्टेज है एक आदमी का, ये भी बिल्कुल एक दूसरा बचपना ही होता है। इंसान का जो टेस्ट है वो भी ख़त्म हो चुका होता है, उसकी आंखें भी अब जवाब दे चुकी होती हैं। यानी कि एक इंसान की अब ज़िंदगी अब बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी होती है 7वें स्टेज पर। अब हम इस पोएम की समरी कर लेते हैं। असल में ये जो पोएम है ये स्पीच थी, जैक्स ये स्पीच करता है। कॉमेडी थी विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट, उसके अंदर ये स्पीच होती है। जैक्स इस स्पीच को पढ़ता है। 7 स्टेजेस हैं एक आदमी की। पहला स्टेज इन्फेंट का है, छोटे बच्चे का। दूसरा वो स्टेज है जिसमें वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तीसरा लवर का स्टेज है। चौथा सोल्जर का है। पांचवा जज का है। छठा स्टेज जो है बुढ़ापे का है। और 7वां स्टेज है सेकंड चाइल्डिशनेस, जिसमें एक जो आदमी है दोबारा अपने बचपन में चला जाता है।